नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव एक कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं अर्धचालकों के अनुप्रयोग के बारे में। पिछली क्लास में आपने जाना था अर्धचालक क्या होते हैं। आज उन्हीं अर्धचालकों की एप्लीकेशन को देखेंगे। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, इस तरह की चीज़ें सुनी होगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इन सबको बनाया कैसे जाता है, ये सब बनते कैसे हैं, ये सब जो बनते हैं वो किससे बनेंगे, अर्धचालकों से बनेंगे। अर्धचालक एक बार फिर से आपको बता दूं, अर्धचालक क्या होता है। चालकता की हमने बात की थी, चालकता के आधार पे तीन भागों में हमने इसको डिवाइड किया था। कैसे, ध्यान से देखना। एक तो हमने बात की थी यहाँ पे किसकी भाई, एक तो बात की थी हमने यहाँ पे किसकी, चालक। एक किया था इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी, और उनके बीच की कंडक्टिविटी, उनके बीच की चालकता जिसमें है वो क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक में कौन कौन से, तो आपने देखा था कि सर यदि हम बात करते हैं तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, यही चीज़ें थी। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ये कौन से वर्ग की थी, तो आप बोलेंगे सर ये 14th वर्ग की थी। कौन से वर्ग की थी भाई मेरे, 14th वर्ग के हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं बात करता हूँ 13 वर्ग और 15 वर्ग की, 13 वर्ग और यहाँ पे 15 वर्ग, ठीक है, तो ध्यान से देखना। यदि मैं बात करूँ अर्धचालक की, तो अर्धचालक दो प्रकार के थे। कौन कौन से, यदि अर्धचालकों की बात की जाए तो अर्धचालक दो प्रकार के थे। एक तो थे कौन से, यहाँ पे जिन्हें बोला जाता है क्या, इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक थे क्या, एक्सट्रिंसिक। ये सब चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि आपका सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक है, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में ये चीज़ कराई गई है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जो कि शुद्ध हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, निज अर्धचालक भी इन्हें बोला जाता है, यानी कि शुद्ध हैं बिल्कुल ये, ठीक है, इनमें कोई हम इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई अशुद्धियाँ यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी के विपरीत यदि बात करें यहाँ पे एक्सट्रिंसिक की, तो इसका मतलब होता है बाह्य, यानी कि बाह्य अर्धचालक का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि यहाँ पे ऐड की जा रही है। ये अशुद्धि कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी तत्व हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या होते हैं, चतुसंयोजी होते हैं। चतुसंयोजी का मतलब क्या हो गया कि सर बाह्य जो कक्षक होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इनके रहेंगे। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्सट्रिंसिक की, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 टाइप के बनेंगे। एक तो क्या बनेगा, पी टाइप, ठीक है, और एक क्या बनेगा भाई मेरे, एन टाइप। 2 टाइप के बनेंगे, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। फिर से समझना कहानी को, क्या बताया मैंने यहाँ पे। सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं, तो आप बोलेंगे सर सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसे बोला जाता है निज और ये बाह्य। निज का मतलब क्या है, शुद्ध, बिल्कुल प्योर, ठीक है, तो इसके नीचे लिख लेंगे प्योर, यानी कि इनमें अशुद्धियाँ हमने मिलाई नहीं है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया कि सर एक्सट्रिंसिक में कुछ ना कुछ यहाँ पे अशुद्धियाँ मिला रखी है। अब अशुद्धियाँ कहीं से भी ले सकते हैं। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 14 में मैं क्या क्या मिला सकता हूँ, एक तो 13 को मिला सकता हूँ और 14 में एक 15 को मिला सकता हूँ, यानी कि 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से समझना, मैंने अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आप बोलेंगे सर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला क्या है, पी टाइप, और दूसरा क्या है, एन टाइप। अच्छा जी, पी टाइप और दूसरा क्या था, एन टाइप। एक चीज ध्यान से समझना, पी टाइप में आपको यहां पे सबसे आगे क्या नजर आ रहा है, पी नजर आ रहा है। पी से किसको देखेंगे हम, पॉजिटिव से रिलेट करेंगे, ठीक है, पी का मतलब पॉजिटिव। इस तरह से हम चीजों को लेकर के चलेंगे। अच्छा, पॉजिटिव की यदि मैं बात करता हूं तो चालकता, जब मैंने आपको पढ़ाया था बैंड थ्योरी, जब आपको पढ़ाई थे, तो आपको एक चीज बताई थी मैंने कि सर जब भी यहाँ पे हम किसी भी क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर मूव करते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या करते हैं, मूव ही करते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी सिलिकॉन वाला ले लो, मान लीजिए सिलिकॉन का कुछ अपने पास में यहाँ पर है, सिलिकॉन 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 चतुसंयोजी होता है, इसी प्रकार से होता है सिलिकॉन का, है ना। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो इधर सिलिकॉन, वापस से सिलिकॉन यहाँ पे, इस तरह से मतलब ये क्या होता है, चतुसंयोजी होता है और इस तरह की ये संरचना है बनाता है। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर सिलिकॉन की यदि हम बात करें, ठीक है,
तो यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल तो ये वाला दिया हुआ है, लेकिन बात कही जा रही है किसकी, एक्सट्रिंसिक की, यानी कि बाहर से कोई ना कोई यहाँ पे अशुद्धि में मिला रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले निकाला गया पी टाइप। पी टाइप का क्या मतलब रहेगा, पी टाइप का सीधा सीधा मायने ये है कि ध्यान से देखना बात को, यदि मैं पी टाइप की बात करता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 14 के पहले ग्रुप कौन सा है, 13 है। 13 की यदि बात करता हूँ तो 13 में कौन कौन से आते हैं, तो आप बोलेंगे सर बोरॉन, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इंथेला, एल्यूमिनियम, इंडियम, टेलियम, यही आते हैं। अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे कि 14 को यदि मैं 13 के साथ में मिक्स करता हूँ, यानी कि जो 14 वर्ग के तत्व हैं उनको यदि मैं 13 वर्ग के तत्वों के साथ में यदि मैं यहाँ पे मिक्स कर दूंगा तो वो क्या बना लेंगे भाई, यहाँ पे यदि मैं इनको मिक्स करता हूँ तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे यही तो बनाएंगे पी टाइप। क्या बनाएंगे, ये पी टाइप, ये यहाँ पे बना लेंगे। अब यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे अब इसकी 15 में यानी कि 15वें वर्ग में क्या क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर बोरॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये था। और आगे हम बात करें यहाँ पे तो 15 वर्ग में कौन कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 14 में सिलिकॉन जर्मेनियम है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मतलब बिल्कुल मैंने एक साथ ही लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ दो यहाँ पे तत्व, दो एलिमेंट यहाँ पे उठाए हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो आप बोलेंगे सर इस वाली जगह पे नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और इस तरह से नीचे चलता रहता है, ठीक है, ये बिस्मथ, यही होता है। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे। मैंने 14 में ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दूं आपको, 14 में कार्बन से स्टार्ट है वैसे तो, ठीक है, कार्बन फैमिली के तत्व, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ दो लिए हैं, अभी दो ही एलिमेंट लिए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसा मत सोचना कि सर बहुत उनके बाद में सिलिकॉन कैसे आ गया ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ देखना अभी यहाँ पे, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, यहाँ पे यदि मैं 14 को 13 में मिला रहा हूँ भाई मेरे, यदि मैं 14 को 13 में मिला रहा हूँ तो इसका मतलब सर कोई भी एक तत्व ले लो, यहाँ से मैंने क्या पकड़ लिया, यहाँ से इंडियम पकड़ लिया, ठीक है, इंडियम को उठा लो यहाँ से। इंडियम को जैसे मैंने यहाँ से उठाया ना, तो यहाँ पे एक चीज़ देख पाएंगे आप, ये सर यदि मैं इस क्रिस्टल में इंडियम यदि मिलाता हूँ, ठीक है, तो इंडियम के पास क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर इंडियम जो है ना वो क्या है, 13वें वर्ग का सदस्य है, अर्थात उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होने चाहिए। पक्की बात है, यानी कि सर उसके बाह्य कोश में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जैसे ही हमने इसमें मिलाया तो ये क्या करेगा भाई मेरे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए ये यहाँ से हट गया, ठीक है, ये सिलिकॉन यहाँ से हट गया। अब जैसे ही सिलिकॉन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडियम आ गया। अच्छा, इंडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप बोलेंगे सर 3 है, तो इसने तो अपना काम कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे चौथी साइड है, इसका तो सिलिकॉन का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंडियम के पास में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, इंडियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये वाली साइड यहाँ पे खुली छूट गई, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अब यहाँ पे यदि होल क्रिएट हो गया तो इसका मतलब इसे क्या बोला जाएगा, होल को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। अरे हाँ कि नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है, होल को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव देखा, यानी कि खाली जगह देखी, तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस खाली जगह की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अब इस जगह की हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे खाली जगह छूट जाएगी। अब उसके बाद में क्या होगा, इसका पड़ोसी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह छूट जाएगी। यानी कि अब क्या होगा, हर जगह पे होल क्रिएट होते होते यहाँ पे चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे होल क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा मकसद ही क्या था कि होल क्रिएट हो, ठीक है, उनका आवागमन हो, कंडक्टिविटी बढ़े, तभी तो जाकर के हमने बात की थी कि चालकता बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब यानी कि मैंने यहाँ पे इसको गर्म भी नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अशुद्धि मिलाने पे यहाँ पे चालकता हो रही है, ठीक है।
यदि मैं बात करता हूँ नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम की, तो वहाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ठीक ठाक चालकता रहती है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या था, पी टाइप था। अब यदि मैं बात करता हूँ एन टाइप की, तो एन टाइप में क्या होगा, तो एन टाइप में आप बोलोगे सर एन टाइप में आपने अभी क्या बताया था, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 14 को 13 में मिलाने पे पी टाइप बनता है। तो यहाँ पे 14 को आप किस में मिलाइए, 15 में मिलाइए, 14 को आप 15 में मिलाइए, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा एन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, एन टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। तो एन टाइप का अर्धचालक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर अब यहाँ से कोई सा भी उठा लो। नॉर्मली हम यहाँ पे किसको उठाते हैं, आर्सेनिक को उठाते हैं। तो आर्सेनिक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्य में, तो आप बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इसके पास होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के पास में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब जैसे ही यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जैसे ही सिलिकॉन के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि सर 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन यदि बात कही जाए यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीली अवेलेबल हो गया। यानी कि अब यदि बात कही जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, पूरी तरीके से यहाँ पे पूरे के पूरे माहौल में घूमने के लिए तैयार है। यानी कि इस सिलिकॉन को यदि हम हटा दें यहाँ पे और यहाँ पे आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचा हुआ है, क्योंकि बाह्य जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, बॉन्ड बना लिया, 1 बचा हुआ है ठाला बिल्कुल, वो क्या करेगा, आराम से पूरे मार्केट में घूमेगा, कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, और यही तो हमारा मकसद है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आई थिंक दोनों कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे बात को देख लेते हैं गहराई से। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इनकी जो लेयर्स होती है ना, इनकी जो लेयर होती है, जैसे कि मान लीजिए एन पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, तो इनकी कुछ लेयर होती है, जैसे एन के बीच में पी मिला करके वापस से एन लगा दो। ठीक है, तो लेयर के ऊपर लेयर, नीचे क्या रखा, एन रखा, पी रखा, वापस से ऊपर एन रख दिया, एनपीएन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब में इनका यूज किया जाता है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या कहानी है। एन एवं पी प्रकार के अर्धचालकों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी में बहुतायत रूप से किया जाता है, जहाँ इनके प्रकार के अवयव या फिर युक्तियां बनाकर उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, उदाहरणार्थ हम बात करें यहाँ पे किसकी, एन वो पी प्रकार के अर्धचालकों की। ठीक है, तो इनको संयोजित करके हम क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं। डायोड हमारे इसमें सिलेबस में है नहीं है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, यानी कि एग्जाम में जा रहे होंगे तो आपको सब कुछ आएगा वहां पे। जो कि रेक्टिफायर, ध्यान दीजिएगा, रेक्टिफायर्स बहुत ही काम की चीज है, के रूप में इलेक्ट्रॉनिकों में उपयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर, ठीक है, सबसे पहले आपको बताया था ट्रांजिस्टर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और रेडियो आवृत्ति के संकेतों को, श्राव्य संकेतों को सुनने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अब अगली यदि हम काम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए एक प्रकार के अर्धचालक की परत को, जब ये बता रहा था ना मैं आपको कि एन के ऊपर पी रखा, पी के ऊपर एन रखा, इस प्रकार से, ठीक है, कि परत को दोनों ओर दूसरे प्रकार के अर्धचालकों की परत लगा दी जाती है, अर्थात एनपीएन बनेगा या फिर पीएनपी बनेगा। देखो यहाँ पे बीच में क्या है, पी है, तो इसके आसपास सेम है, बीच में क्या है, एन है, तो इसके आसपास सेम है, यही बात मैं बता रहा था। ठीक है, संयोजन से ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। सौर सेल की हम बात करें तो सौर सेल क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सौर सेल का उपयोग बताइए, सौर सेल का उपयोग बताइए। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सौर सेल एक उच्च दक्षता के डायोड हैं जिन्हें फोटो डायोड कहा जाता है। ये सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए काम में लिए जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या पक्की बात है? ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको पूरी ध्यान रखनी है कि मैंने किस में क्या मिलाया था। तो वीडियो को फिर से देखो, फिर से समझो, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है सेमीकंडक्टर, वो भी इसी से रिलेवेंट है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा तरीके से बढ़िया समझ में आ जाएगा ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपकी यही है केमिस्ट्री में, तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया। बाकी सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग थ्योरी है इसकी, बहुत ही बड़ी थ्योरी है, बड़ी बड़ी बुक्स आती है जब आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बड़ी बड़ी बुक्स आती है, 3 से 4 बुक्स।
ठीक है, तो वो चीज़ें बात की है, अभी यही है, तो आप इसको देखिए। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।